सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें 2 यूनिट मैंने आपकी कंप्लीट करा दी थी, उसका टेस्ट मैंने आपको दे दिया था। और तीसरी यूनिट को हम लोग पढ़ रहे थे, जो तीसरी यूनिट है आपकी माध्यिका तथा बहुलक, मीडियन एंड मोड। उसी यूनिट में हम लोगों ने देखा था कि माध्यिका हम लोग कैसे निकालते हैं, माध्यिका का सूत्र क्या होता है। माध्यिका का सूत्र जब आंकड़ों की जो संख्या है वह विषमदी हो और माध्यिका का सूत्र जब आंकड़ों की संख्या समदी हो। ठीक है, जब ऑड नंबर दिया हो और इवन नंबर, ये दोनों मैंने आपको बता दिया था। और अब इस क्लास में दोस्तों हम आगे देखने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गणित विषय के सामने एक लिंक दिया हुआ है, वह गणित विषय के प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर आप क्लिक करोगे, जितनी भी गणित विषय की वीडियोस हैं सभी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने इस चैप्टर की नहीं देखी है तो देख लीजिए, तभी आपको यह क्लास समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हमने तो देख लिया था माध्यिका के क्वेश्चंस। माध्यिका के अगर आंकड़े हमको दिए हों, सम संख्या दी हो या विषम संख्या में आंकड़े दिए हों, दोनों तरीकों से हमने देख लिया था। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि अगर सारणी में संख्याएं दी हों, आंकड़े अगर सारणी में दिए हों, टेबल में दिए हों, तो किस प्रकार से हम उनकी माध्यिका निकालते हैं, यह हमें देखना है। तो देखिए, यही यहाँ आज हमारा टॉपिक है। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों परंतु सारणीबद्ध हों, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन व्हेन डेटा इज अनक्लासिफाइड बट इन टेबल। अब देखिए, इसमें आंकड़े सारणीबद्ध रूप में दिए जाते हैं तथा इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले उसकी संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। अब देखिए, एक टर्म आप लोग के लिए नया आया होगा या कुछ लोगों ने जिन्होंने पढ़ा होगा उसके लिए पुराना होगा, हो सकता हो याद ना हो। तो संचयी बारंबारता, पहले आप बारंबारता समझ लीजिए, उसके बाद आप संचयी बारंबारता समझ लेंगे। अब देखिए, बारंबारता फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो सांख्यिकी में किसी प्रयोग या अध्ययन में कोई घटना जितनी बार घटित होती है उस संख्या को उस घटना की बारंबारता फ्रीक्वेंसी कहते हैं। किसी आंकड़े में किसी अंक की बारंबारता यह दिखाता है कि वह अंक आंकड़े में कितनी बार आया है। जैसे अभी हम कहें एक आंकड़ा है, ये 2 है, उसकी बारंबारता मान लेते हैं 5 लिखा है, और 3 है, इसकी बारंबारता 4 लिखा है, फिर इसी प्रकार से 9 है, इसकी बारंबारता 2 लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि 2 बार 2 जो है, संख्या 2 जो है वह 5 बार आया है, क्योंकि इसकी बारंबारता यहाँ पे 5 दी गई है। ठीक है, और 3 जो अंक है वह आंकड़े में 4 बार आया है, 9 जो अंक है वह आंकड़े में 2 बार आया है। तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, किसी आंकड़े में जो संख्या जितनी बार आती है उसकी गणना आप कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आंकड़े में 2 5 बार आया होगा तो उसकी बारंबारता 5 हो गई होगी। ठीक, अब बारंबारता आप समझ गए। अब संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो संचयी बारंबारता उस वर्ग एवं उससे पहले के सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है। जितनी भी बारंबारता किसी वर्ग में आए हो या उससे पहले के जितने वर्ग में जो बारंबारता चली आ रही हो, सभी को हम जोड़ते चले आएंगे। ठीक है, तो हमें संचयी बारंबारता मिलेगी। यह चीज अभी प्रश्न हम करने जा रहे हैं आगे, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, अब इसी में आपको समझ में आएगा कि बारंबारता क्या है, संचयी बारंबारता क्या है, और संचयी बारंबारता हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्यों जोड़ के हम लोग बारंबारताओं को संचयी बारंबारता क्यों लिखते हैं। सारी चीजें दोस्तों आपको समझ में आएंगी, बस आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें एक
आंकड़ा दे दिया गया है। अब इस आंकड़े की हमको माध्यिका निकालनी है। बारंबारता बंटन दिया गया है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी टेबल हमको दिया गया है यहाँ पे, बारंबारता बंटन। भाषा से आप परेशान मत होइएगा, आप बस प्रश्न में क्या आपको निकालना है यह आप ध्यान दीजिए। माध्यिका आपको निकालना है, मीडियन निकालना है। और आपको देखिए पद दिया गया है, मतलब कि संख्याएं दी गई हैं और क्या दिया गया है, उसकी बारंबारता दी गई है। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे हमें दिया गया है, पद और उसकी बारंबारता। जैसे 3 एक पद हो गया संख्या और उसकी बारंबारता क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, 5 एक पद हो गया, उसकी बारंबारता 4 हो गई। तो इस प्रकार से अब हम भी एक अलग सारणी बनाएंगे। देखिए सारणी बना लेते हैं। एक तरफ पहले हम पद लिख लेते हैं। तो पद में देखिए क्या क्या है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 12 है। अब ये देखिए संख्याएं यहाँ पे ऑर्डर में दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी सारणी देखोगे, टेबल आपको कोई भी दिया रहेगा, तो प्रश्न में टेबल जब दिया रहता है तो हम देखते हैं लगभग ऑर्डर में ही दिया रहता है। ठीक है, जैसे बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को दिया गया है, 3 5 6 7, 8 के बाद 9 नहीं है, 10 है, बढ़ते हुए क्रम में है, 10 के बाद 12 है यहाँ पे। लेकिन अगर कहीं पे आपको नहीं दिया हो क्रम में, तो आप क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, क्रम में लगा लीजिएगा। ठीक, वैसे जनरली टेबल वाले केस में आपको, जैसे हम लोग जब संख्याएं दी रहती थी, लिखी रहती थी, तो आरोही क्रम में लगाते थे, क्रम में लगाते थे। तो वो काम आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रम में पहले से दिया रहता है टेबल में। अब देखिए पद हो गया। अब इन पदों की जो बारंबारता दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। अब देखिए ध्यान से आप बारंबारता लिख लीजिए। देखिए 3 की बारंबारता कितनी है, 2, तो 3 की बारंबारता हमने लिख लिया 2। 5 की बारंबारता है 4, 6 की बारंबारता है 2, 7 की बारंबारता है 3, 8 की बारंबारता है 1, 10 की बारंबारता है 3 और 12 की बारंबारता है 4। अब देखिए ये तो हमें इतना प्रश्न में दिया गया है। 2 कॉलम हम लोग ये बना लेंगे और एक कॉलम हम लोग एक्स्ट्रा बनाएंगे। किस चीज का बनाएंगे, संचयी बारंबारता का बनाएंगे। अब आपको समझ में आएगा कि संचयी बारंबारता क्या होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे संचयी बारंबारता। अब देखिए संचयी बारंबारता में क्या होता है, संचयी बारंबारता में दोस्तों हम लोग बारंबारता का योग लिखते हैं, उसका जोड़ लिखते हैं। अब तो देखिए जो बारंबारता, जैसे ये एक वर्ग है, एक रो है, इस रो में हम लोग क्या करेंगे, जो बारंबारता यहाँ पे आया है और इससे पहले जो बारंबारता आया हुआ है सभी का योग हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए इससे पहले कोई अंक नहीं आ रहा, तो सीधे हम 2 लिख देंगे। ठीक, 2 हमने लिख दिया। अब इसके बाद अगले का जब हमें संचयी बारंबारता निकालना होगा, तो हम लोग इससे पहले जो यहाँ पे संचयी बारंबारता है उसी को जोड़ लेंगे। तो 2 धन 4 कर लेंगे, यहाँ पे 4 है और इससे पहले संचयी बारंबारता क्या थी, 2 थी, तो 2 धन 4 बराबर 6। ठीक, तो यहाँ पे 6 संचयी बारंबारता आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 संचयी बारंबारता है और यहाँ पे अगले रो में 2 हमारा बारंबारता है, तो हम क्या करेंगे, 6 धन 2, तो ये कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ पे 8 संचयी बारंबारता हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 8 संचयी बारंबारता है, 8, फिर इस रो में कितना है बारंबारता, 3, तो 8 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा, 11। ठीक, अब इसी प्रकार 11 धन, यहाँ पे बारंबारता कितना है, 1, तो 11 धन 1 कितना हो जाएगा, 12। फिर इसी प्रकार से यहाँ बारंबारता है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे है 12, इससे पहले की जो संचयी बारंबारता है वह 12 है, तो 12 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15। और यहाँ पे देखिए 4, तो 15 धन 4 बराबर कितना हो जाएगा, 19। ठीक, 19 ये आ गया। ठीक, संचयी बारंबारता, और आप बारंबारता का भी योग आपको लेना रहेगा। बारंबारता का भी योग आप लोगे तो यही आएगा, यहाँ पे आप योग लिख लेना, योग, और बारंबारता को जब आप जोड़ोगे तो भी यही आएगा, 19 यहाँ पे आएगा। ठीक, अब ये हम लोग किस लिए जोड़ते हैं, बारंबारता। बारंबारता
का योग जो आता है, जैसे 19 आया, 19 क्या है, एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है। तो विषम संख्या, जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, वहां पे हम लोग माध्यिका का क्या फॉर्मूला लगाते हैं। विषम संख्याओं में माध्यिका का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। विषम संख्याओं में माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वह होता है n-1/2वां पद। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू यही 19 हो जाएगी। जो बारंबारता आप जोड़ के लाओगे, जो बारंबारता का योग होगा वह क्या होगा, वह पदों की संख्या होगी, क्योंकि यहाँ 3 के 2 पद आए हैं, 5 के 4 पद आए हैं, 6 के 2 पद आए हैं, 7 के 3 पद आए हैं, 8 का 1 पद आया है, 10 का 3 पद आया है और 12 का 4 पद आया है। तो आप जब कुल पदों की संख्या आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे, आप बारंबारता का योग ले लोगे। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या क्या हो जाएगी, n का मान यहाँ क्या हो जाएगा, n बराबर 19 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, n का मान 19 हो जाएगा। अब इसे माध्यिका वाले फॉर्मूले में आप रख दीजिए, तो 19-1/2वां पद। ठीक, तो यहाँ पे m माध्यिका का मान क्या आ गया, 10वां पद। अब 10वां पद आप कैसे देखोगे, 10वां पद तो आपको यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए 10वां पद हमको दिखे इसलिए ही हम संचयी बारंबारता का ये कॉलम जो है यह बढ़ाते हैं। यह संचयी बारंबारता हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल सके कि कितने पद आ रहे हैं। अब देखिए पहले रो में आप देखेंगे कि 3 2 बार आया है, मतलब कि यहाँ तक अगर 3 तक हम लोग देखें, अगर ऐसे लिखना चालू करें 3, 3 के 2 पद, यहाँ तक 2 पद आए। इस प्रकार से 5 की बारंबारता कितनी है, 4, तो 5, 5, 5, 5 हम लोग लिखेंगे 4 बार 5। फिर कितने पद यहाँ तक आ चुके हैं, 2-4, 6 पद यहाँ तक आ चुके हैं। इसी प्रकार से यहाँ तक 8 पद आ चुके हैं। फिर 7वीं वाले रो में हम देखेंगे तो यहाँ तक 11 पद आ चुके हैं। फिर यहाँ तक 12 पद, यहाँ तक 15 पद, यहाँ तक 19 पद। अब यहाँ तक दोस्तों 19 पद आ चुके हैं, तो हमारा जो माध्यिका है वह 10वां पद है। 10वें पद का जो मान होगा वह हमारा माध्यिका होगा। अब 10वां पद हम कहाँ से देखेंगे, इसी संचयी वार्ता में, संचयी बारंबारता में देखेंगे। तो यहाँ तक 2 पद आए हैं, यहाँ तक 6 पद आए हैं, यहाँ तक 8 पद आए हैं और इसके बाद यहाँ आप देख रहे हो तो 11 पद आ चुके हैं। मतलब कि जो 9वां और 10वां और 11वां पद है वो यहाँ 7 में आ रहा है, क्योंकि यहाँ तक 11 पद आ चुके हैं। 7 में आप देखोगे, 7 वाले रो में अगर आप देखो तो उससे पहले वाले रो में, 6 वाले रो में 8 पद आ चुके थे। उसके बाद जो 9वां पद आया, 10वां पद आया और 11वां पद आया वह 7 वाली रो में आया। मतलब कि 10वां जो पद है उसका मान क्या है, उसका मान 7 है। ठीक, यह बात दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। यही समझने वाली बात है यहाँ पे कि जो 10वां पद है उसका मान 7 है। क्यों, ये हमने कहाँ से देखा, ये हम लोग देखते हैं संचयी बारंबारता से। 10वां पद कहाँ पे है, 10वां पद यहाँ 7 वाले रो में है। जो पद 7 है उसी रो में है, क्योंकि उससे पहले जो 6 वाला रो था उसमें आप देखोगे तो वहां तक 8 ही पद आए थे। उसके बाद जो 7 के 3 पद आए हैं, आप इस प्रकार से लिख के देखोगे, आप इस प्रकार से चाहे लिख के देख लो। देखिए मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं ताकि कहीं भी किसी को कंफ्यूजन ना आए। देखिए 3 के 2 पद आए हैं तो 3, 3, 5 के 4 पद आए हैं तो 5, 5, 6 के 2 पद आए हैं तो 6, 7 के 3 पद आए हैं तो 7, 7, फिर 8 का 1 पद आया है, फिर 10 का 3 पद आया है, फिर उसके बाद 12 के 4 पद आए हैं, 12 के 4 पद आए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखिए पहला पद 3, दूसरा पद 3, फिर इसी प्रकार से तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद और फिर 10वां पद। ये आप देख पा रहे होंगे 10वां पद जो है हमारा वह 7 है। तो
इस प्रकार से चाहे संख्याएं दी रहती तब भी आपका क्या होता, 10वां पद जो होता वह 7 होता है। या इस सारणी के रूप में अगर आप संचयी बारंबारता के माध्यम से अगर देखोगे तो भी आपको 10वां पद क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो समझने वाली बात यहाँ पे यही थी, संचयी बारंबारता क्यों हम लोग एक अलग कॉलम हम लोग क्यों बनाते हैं संचयी बारंबारता का, अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो आप लोग की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है, किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। यहाँ पे 24 शिक्षार्थियों के हमें जो आयु है, उनकी जो उम्र है, उनका आंकड़ा दिया गया है। तो देखिए 12 वर्ष के 4 विद्यार्थी हैं, 4 शिक्षार्थी हैं, 13 वर्ष के 5, 14 वर्ष के 4, 15 वर्ष के 6, 16 वर्ष के 5। यहाँ पे इस प्रश्न में भी आपसे माध्यिका पूछा था। यहाँ पे आप प्रश्न बढ़ा लीजिएगा कि आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब देखिए इसकी माध्यिका हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए एक कॉलम आयु का बनेगा। आयु क्या क्या है, देखिए 12 वर्ष है, फिर इसके बाद 13 वर्ष है, फिर 14 वर्ष है, फिर 15 वर्ष है, फिर 16 वर्ष है। इसके बाद शिक्षार्थी, कितने शिक्षार्थी हैं इस आयु के, तो 12 वर्ष के 4 शिक्षार्थी हैं, 13 वर्ष के 5 शिक्षार्थी हैं, 14 वर्ष के 4 हैं, 15 वर्ष के 6 हैं, 16 वर्ष के 5 हैं। ठीक, यह आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए संचयी बारंबारता। ठीक, शिक्षार्थी की जगह आप चाहे तो बारंबारता भी लिख सकते हैं, शिक्षार्थी की जगह आप बारंबारता भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता पहले रो में क्या होगा, वही हो जाएगा क्योंकि इससे पहले कुछ आ नहीं रहा है। अब दूसरे में क्या होगा, 4 में ये 5 जुड़ जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा, फिर 9 में ये 4 जुड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13, फिर 13 में ये 6 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 19, फिर 19 में ये 5 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 24। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर आप योग करेंगे, योग अगर आप निकालते हैं, बारंबारता का योग अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे कितने पद दिए गए हैं, कितने शिक्षार्थियों का, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 24 शिक्षार्थियों का यहाँ पे आंकड़ा हमको दिया गया है। तो योग यहाँ पे कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक, अब 24 क्या है, 24 शिक्षार्थियों का यहाँ पे हमें आंकड़ा दिया गया है। तो माध्यिका जब हम लोग निकालते हैं, जब माध्यिका का फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आंकड़े दिए गए हैं उनकी संख्या क्या है। तो यह जो है वह सम है, इवन है। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यिका का कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पे माध्यिका का सूत्र जो लगेगा वह क्या होता है, सम संख्याओं का अगर हमें माध्यिका निकालना हो तो सूत्र होता है 1/2 और ब्रैकेट में n/2वां पद, फिर धन n/2 धन 1वां पद। ठीक, ये होता है माध्यिका का सूत्र। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 1/2, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू आपको पता है कि n की वैल्यू 24 है। कुल जो शिक्षार्थी हैं, कुल जो आंकड़े हमको दिए गए हैं वह कितने शिक्षार्थियों के हैं, 24। n का मान 24 हो जाएगा तो n/2 का मान कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो 12वां पद धन n/2 का मान 12 धन 1 यानी कि 13वां पद, 13वां पद। अब 12वां और 13वां पद हमें देखना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे संचयी बारंबारता वाले सारणी में आप देखिए तो यहाँ तक 9 पद आ चुके हैं। 9 के बाद जो 11वां, 12वां और 13वां पद आया है वह 14 वाले रो में आया है, 14 आयु वर्ग वाले रो में आया है। तो यहाँ पे 9 शिक्षार्थियों का यहाँ तक डेटा हमको मिल चुका था। इसके बाद 10वां शिक्षार्थी, 11वां शिक्षार्थी, 12वां और 13वां शिक्षार्थी जो है वह 14 आयु वर्ग में है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 12वां और 13वां शिक्षार्थी होगा वह 14 वर्ष के वर्ग में होगा। ठीक है, इस प्रकार से
यहाँ पे 12वें पद का मान और 13वें पद का मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक, तो 14 मान हम रख देंगे। यहाँ पे यही समझने वाली बात है। 9 शिक्षार्थी यहाँ तक आ चुके हैं 13 वर्ष के आयु वर्ग में। उसके बाद जो 10वां 11वां 12वां और 13वां शिक्षार्थी है वह 14 वर्ष का है। ठीक है, तो 12वें और 13वें का मान हमको रखना था, तो यहाँ पे हमने रख दिया 12वें और 13वें पद का मान 14, फिर 14 धन 14 हो जाएगा 28, और 28 को काटेंगे 2 से तो 14 आ जाएगा, यानी कि माध्यिका का मान क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी दोस्तों आप समझ गए होंगे। यह 2018 बीटीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ गए होंगे माध्यिका की जो वैल्यू हो जाएगी वह हो जाएगी 14, जो मीडियन हो जाएगा वह हो जाएगा 14। जो आयु वर्ग 14 है वह इन आंकड़ों का माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, यही आपको आपकी परीक्षा में करके दिखाना था। यह 2 नंबर का प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न आता है आपके गणित के परीक्षा में। ठीक है, तो अब 2 प्रश्न हमने देख लिए। इस पे आधारित एक विषम संख्या का, एक सम संख्या का माध्यिका निकालते हुए सारणी का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी दोस्तों हमें सारणी दी हुई है, इसका हमको माध्यिका ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी पद दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया है, देखिए 21 दिया है, 24 दिया है, 27 दिया है, 30 दिया है, 33 दिया हुआ है, उसके बाद 36 है, 36 के बाद 39 है, 39 के बाद 42 है, और 42 के बाद क्या है, 45। अब ये तो पद हो गए। अब इनकी बारंबारता हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। बारंबारता, तो बारंबारता कितनी दी गई है, 21 की 7 है, 24 की 9 है, 27 की 5 है, 30 की 3 है, 33 की 11 है, 36 की 4 है, 39 की 6 है, 42 की 2 है, और 45 की 3 है बारंबारता। ठीक, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए पहले का तो 7 हो जाएगा, फिर इस 7 में अगले को जोड़ देंगे तो अगली बारंबारता हमको मिल जाएगी। पिछली जो संचयी बारंबारता होती है उसमें अगले का बारंबारता जोड़ के अगला जो हमको होता है वह संचयी बारंबारता मिल जाता है। तो 7 धन 9 हो जाएगा 16, इसके बाद 16 धन 5 हो जाएगा 21, 21 धन 3 24, 24 और 11 हो जाएगा 35, 35 4 39, 39 और 6 45, 45 2 47 और 3 50। तो यहाँ पे संचयी बारंबारता 50 आ गया। अब इसके बाद योग आप करोगे बारंबारता का तो भी आपको 50 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 50 आ जाएगा बारंबारता का योग। बारंबारता का योग 50 आ गया, तो मतलब कि n की वैल्यू जो हो गई वह 50 आ गई। यहाँ पे 50 आंकड़े आपको दिए गए हैं, इन्हीं आंकड़ों की बारंबारता आपको निकालनी है। 50 क्या है, 50 सम संख्या होती है। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगेगा, माध्यिका का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा 1/2 से हम लोग भाग करते हैं, आधा करते हैं, 2 पद को हम लोग जोड़ के उनका आधा ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हाफ ऑफ n/2वां पद, फिर n/2 धन 1वां पद, ये हो गया। अब यहाँ पे n की वैल्यू आप रख दीजिए, n की वैल्यू है 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 25वां पद धन 25 धन 1 यानी कि 26वां पद। तो 25वां और 26वां पद कहाँ पे आएगा, 25वें और 26वें पद की वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी है और हमको हमारी माध्यिका मिल जाएगी। 25वां पद देखिए कहाँ पे आ रहा है। अब देखिए यहाँ तक 7 पद आ चुके हैं संचयी बारंबारता में। आप देखिए यहाँ पे 16 पद, यहाँ पे 21 पद, यहाँ तक 24 पद आ चुके हैं और हमें चाहिए 25वां और 26वां पद। तो 25वां और 26वां पद किसमें आएंगे, जहां पे देखिए 24 के बाद 25 से लेकर के 35 तक सभी जो पद हैं वह आ रहे हैं 33 के। तो 33 क्या हो जाएगा हमारा 25वें और 26वें पद का मान हो जाएगा।
तो 33 यहाँ भी आ जाएगा, 26वें पद का भी मान 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 गुणे 66, 2 से 66 को काट दीजिए, 33 आ जाएगा। तो माध्यिका की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33। मतलब यहाँ पे जो 33वां पद है वह माध्यिका हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे जो 33 है आंकड़ा, जो 33 संख्या है आंकड़े में, वह माध्यिका हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे माध्यिका की वैल्यू 33 हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत ही आसानी से आप सारणी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप बताइएगा आपके सारणी वाले प्रश्न समझ में आए या नहीं। अब हम लोग आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, बहुलक मोड, उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बहुलक मोड क्या होता है। तो आंकड़ों के समूह में जिस अंक की आवृत्ति बारंबारता सबसे अधिक होती है वह क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। कोई भी आंकड़ा आप उठा के देखिए, उसमें जो अंक सबसे अधिक बार आया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, या इंग्लिश में मोड कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए प्रश्न भी है, निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। जब इस प्रकार का प्रश्न आपको दिया रहे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक क्रम में संख्याओं को आप लगा लीजिए। चाहे आप बढ़ते क्रम में लगा लीजिए या घटते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम में लिख दीजिएगा, और घटते क्रम में लिखना होगा तो अवरोही क्रम डाल के लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग आरोही क्रम में लगा लेते हैं इन संख्याओं को। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इन संख्याओं को लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे छोटी संख्या आपको दिख रहा है यहाँ पे 1। ठीक, तो लिख लीजिए 1। 1 के बाद आपको 2, 3, 4 कहीं नहीं दिख रहे हैं, 5 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 5, 2, 2, 5 हमको मिल गए तो 5 लिख लेंगे 2 बार। इसके बाद देखिए 6 है, 6 यहाँ पे कितनी बार है, 6 एक ही बार दिख रहा है तो 6 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 7, 7 आ रहा है कितनी बार, 7 यहाँ पे 2 बार आ रहा है। ठीक, 2 बार 7 लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए 8, 8 यहाँ पे नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, तो 9 को यहाँ 4 बार लिख लेंगे, 9, 9, 9। इसके बाद देखिए 9 के बाद 10 नहीं आ रहा है, 11 नहीं आ रहा है, आ रहा है यहाँ पे 12, तो 12 को लिख लेंगे। इसके बाद 12 एक ही बार आया है। फिर इसके बाद देखिए 15 आया है, 15 भी एक बार आया है। फिर 17 और 18 आया है एक एक बार। तो यहाँ पे हमने लिख लिया सभी संख्याओं को। 1 एक बार आया है, 5 2 बार आया है, 6 एक बार, 7 2 बार आया है, 9 4 बार आया है। बाकी संख्याएं एक एक बार आई हैं। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो गया, यहाँ पे बहुलक हो जाएगा 9। आप लिखोगे उत्तर में कि आंकड़े में 9 अंक की 4 बार अर्थात सबसे ज्यादा बार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, बारंबारता सबसे अधिक 9 की अधिक है, तो यहाँ पे 9 बहुलक हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा हुआ है, संख्याओं 1 0 इस प्रकार से दिया है, का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी आपको एक क्रम में लगा लेना है। तो देखिए 0 0 0 3 बार 0 है, और फिर इससे बड़ी संख्या 1 आ रहा है, 1 के बाद फिर 5 7 8 9 ये संख्याएं आ रही हैं। तो इसके बाद हम लोग लिख लेंगे 1, 5 7 8 9। तो सभी संख्याएं कवर हो गई यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, 0। तो 0 क्या हो जाएगा, 0 हमारा बहुलक हो जाएगा, मोड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 0 यहाँ पे बहुलक है। यह 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बहुत ही आसान है, आप देख रहे हैं। इस प्रकार से अति लघुत्तरी में प्रश्न पूछ सकता है या बहुविकल्पी में भी प्रश्न बन सकता है। तो 1 नंबर यहाँ से आप बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हैं। 25 नंबर में 1 नंबर बहुत मायने रखते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप यह चैप्टर भी बहुत आसानी से समझ गए होंगे। यह चैप्टर, तीसरा चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म होता है। तीसरे चैप्टर में माध्यिका और मोड, माध्यिका के सूत्र 2 प्रकार के हैं और
इन्हीं दोनों का ध्यान रखते हुए कब आंकड़े सम दिए हैं विषम दिए हैं, माध्यिका का सूत्र लगा लेंगे आप। बहुलक तो बहुत आसान है, कौन सा पद बार बार आ रहा है। अब यही प्रश्नों में ही आप देख लीजिए, जो प्रश्न हमने किए हैं इन प्रश्नों में अगर आपसे पूछ ले बहुलक, तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। यहाँ पे देखिए सबसे अधिक बारंबारता 4, 5 की है और 4, 12 की है। तो यहाँ पे 5 और 12 दोनों बहुलक हो जाएंगे। ठीक, हमारे बहुलक। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुलक मिलेगा, सबसे अधिक बारंबारता जो है वह 33 की है। तो यहाँ पे बहुलक जो हो जाएगा 33 हो जाएगा, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है 11। तो जो पद 33 है यह हो जाएगा बहुलक। ठीक, तो इस प्रकार से आप बहुलक बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको सारणी भी दी हुई है तो भी आप बता सकते हो कि इस पद की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए यह पद क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक, तो यह जो तीसरा चैप्टर है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा और इससे जो भी प्रश्न आएंगे आप बहुत ही आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, इस चैप्टर को, अब जो चैप्टर आपका थर्ड है यह यहाँ पे फिनिश होता है और इसका टेस्ट आपको दोस्तों ऐप पर मिल जाएगा। आप लोग इसका टेस्ट जरूर दीजिए और यह जो गणित के नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, यह कंप्लीट नोट्स आपको चैप्टर वाइज और कंप्लीट नोट्स दोनों मिलेगा ऐप पर। सभी विषयों के नोट्स और टेस्ट चाहिए तो आप टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप को प्ले स्टोर से या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और डीएलएड 4 सेमेस्टर के कोर्स में आपको डीएलएड 4 सेमेस्टर के सभी विषयों को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हमने पढ़ाया है। उसके नोट्स, टेस्ट और क्लासेस बिना ऐड के, बिना प्रचार के आपको मिल जाएंगी। सभी क्लासेस को आप ऑफलाइन डाउनलोड कर पाओगे, सभी नोट्स को ऑफलाइन डाउनलोड कर पाओगे, मतलब आपका डेटा बार बार खर्च नहीं होगा। तो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। आप जरूर से जरूर ऐप को डाउनलोड करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल बेल आइकन होगा उस पर क्लिक करके ऑल कर लें। ठीक, तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।